नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। वक्त है फटाफट अंदाज में आपको देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर से रूबरू कराने का। शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में तैनात सीओ कुलदीप कुमार के बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। एएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह देश संविधान से चलता है, किसी के बाप की जागीर नहीं है कि कोई हमें बताए कि हम कहां जाएं और क्या करें। ओवैसी ने आगे कहा कि उन्होंने संभल सीओ का वो वीडियो देखा जिसमें पीस कमेटी की बैठक के दौरान मुसलमानों को थाने में बुलाकर ईरान का नाम लेकर धमकाने की बात कही जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह देश किसी अधिकारी की जागीर है या संविधान के नियमों से चलता है, ना कि किसी की अपनी हुकूमत से। ओवैसी ने यह भी कहा कि क्या इस देश में मुसलमान होना अब जुर्म बन गया है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से जुड़ी सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की गई कि अब देश में यूसीसी लागू करने का समय आ गया है। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और इस मुद्दे पर ओवैसी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू कानून मुसलमानों पर लागू नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि इस्लाम के निगाह एक धार्मिक संस्कार नहीं बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट है और इसे उसी रूप में समझा जाना चाहिए। एक कार्यक्रम के दौरान ओवैसी ने कहा कि यूसीसी की चर्चा बार बार शुरू की जा रही है, लेकिन लोगों को यह समझना चाहिए कि इस्लाम में शादी का स्वरूप अलग है। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू कानूनों में सास ससुर की सेवा को लेकर अलग प्रावधान है, जबकि इस्लाम में माता पिता की जिम्मेदारी बेटे की मानी जाती है। वहीं ओवैसी के इस बयान के बाद यूसीसी को लेकर देश की राजनीति में बहस और तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चीन से हो रहे आयात पर तीखी नाराजगी जताई है। प्रगतिशील पंजाब निवेशक शिखर सम्मेलन 2026 में बोलते हुए उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की कई चीजें जैसे कि प्लास्टिक की बाल्टियों से लेकर दिवाली पर पूजी जाने वाली देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियों तक चीन से आयात की जा रही हैं। केजरीवाल ने कहा कि स्थानीय बाजारों में चीन की बढ़ती मौजूदगी का मुकाबला करने के लिए पंजाब की उद्यमशीलता की भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। उद्योग जगत को केजरीवाल की गारंटी देते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उद्योगों को हर जरूरी सुविधाएं देगी ताकि पंजाब के उद्योग चीन से प्रतिस्पर्धा कर सके। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में व्यापार के अनुकूल माहौल के कारण पिछले 4 वर्षों में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश आया है। वहीं चीन पर भारत की निर्भरता की आलोचना करते हुए केजरीवाल ने कहा कि 75 साल की आज़ादी के बाद भी हम प्लास्टिक की बाल्टी तक नहीं बना पा रहे, तो ये बेहद चिंता की बात है। उत्तर प्रदेश के यात्रियों को बड़ा झटका लगा है। लखनऊ जंक्शन और ऐशबाग स्टेशन के बीच पुल नंबर 476 पर गर्डर लॉन्चिंग के काम के चलते रेलवे ने इस रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से कैंसिल कर दिया है। इस फैसले का असर इस मार्ग के सभी सफर करने वाले हजारों यात्रियों पर पड़ सकता है। रेलवे प्रशासन के अनुसार निर्माण कार्य के दौरान ट्रैक पर सुरक्षा कारणों से कुछ ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है, जबकि कई ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन, शॉर्ट ओरिजिनेशन और रीशेड्यूल कर दिया गया है। यानी कुछ ट्रेनें बीच रास्ते तक ही चलेंगी तो कुछ अपने निर्धारित स्टेशनों से पहले ही समाप्त हो जाएंगी और कुछ के समय में बदलाव भी किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें ताकि उन्हें स्टेशन पर अनावश्यक परेशानियों का सामना ना करना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के कोकराझार और गुवाहाटी को बड़ी विकास सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोकराझार में करीब 4,570 करोड़ रुपए की सड़क और रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके साथ ही उन्होंने देश भर के करोड़ों किसानों के लिए पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त भी जारी की है। पीएम मोदी ने इस मेगा विजिट को असम के विकास के लिए अहम कदम माना जा रहा है। वहीं खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले हुए इस दौरे को राजनीतिक तौर पर भी काफी महत्वपूर्ण रूप से देखा जा रहा है और इसे राज्य के विकास के साथ किसानों को भी बड़ी राहत देने वाले फैसले के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में धर्म स्वतंत्रता बिल 2026 को पेश किया गया है। सरकार के अनुसार इस बिल का उद्देश्य बल, धोखा, गलत प्रस्तुति, दबाव, अनुचित प्रभाव, विवाह या किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए जाने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना है। सरकार का कहना है कि यह प्रस्तावित कानून अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए लाया गया है और इसमें ऐसे मामलों के लिए सख्त प्रावधान लाए गए हैं
जिन्हें अन्य राज्यों के कानून की तुलना में अधिक कठोर और व्यापक बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। मौर्य ने दोनों नेताओं को अफवाह गांधी और अफवाह यादव बताते हुए कहा कि वे दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट जैसे हालात में जिम्मेदार नेता को देश की एकता और मजबूती का संदेश देना चाहिए, लेकिन विपक्ष अनावश्यक बयानबाजी कर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सिलचर में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद राज्य की जनता को संबोधित किया। इसके बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर रवाना हो गए, जहां उन्होंने कोलकाता पहुंचकर प्रधानमंत्री ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और करीब 18,680 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। असम और बंगाल का यह दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि दोनों राज्यों में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इसे राजनीतिक रूप से काफी अहम नजर से देखा जा रहा है। लद्दाख हिंसा मामले में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक को मोदी सरकार ने रिहा करने का फैसला किया है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएसए के तहत उनकी हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि लद्दाख में पिछले कुछ महीने पहले हुई हिंसा के बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया था। सरकार के मुताबिक यह फैसला क्षेत्र में शांति और स्थिरता का माहौल मजबूत करने और सभी पक्षों के साथ रचनात्मक संवाद को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया था। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और गहरा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खर्ग द्वीप पर जोरदार बमबारी कर वहां के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान के तेल, आर्थिक या फिर ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया गया तो ईरान तुरंत जवाबी कार्रवाई भी करेगा। बिहार में मुख्यमंत्री के बेगूसराय दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई है, जहां बरौनी के बियाड़ा कैंपस में बड़े हेलीपैड पर जहां मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरना था, लैंडिंग के कुछ देर पहले ही एक सांड प्रतिबंधित इलाके में घुस गया। सांड को देखकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सुरक्षा कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद उसे वहां से हटाया। वहीं राहत की बात यह रही कि घटना हेलीकॉप्टर के उतरने से पहले ही हो गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हवाई सफर अब आपकी जेब पर थोड़ा और भारी पड़ने वाला है। आकाश एयर ने फ्लाइट टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। एयरलाइंस के मुताबिक अब हर यात्री से 199 से 1300 रुपए तक का फ्यूल सरचार्ज लिया जाएगा, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों पर लागू होगा। कंपनी ने बताया कि यह नया सरचार्ज 15 मार्च 2026 से बुक होने वाली सभी फ्लाइट्स पर लागू होगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और एविएशन टरबाइन फ्यूल की लगातार बढ़ती कीमतों के चलते यह फैसला लिया गया है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर को लेकर चिंता बढ़ गई है और गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कई जगहों पर लोग सुबह से लाइन में लगकर सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन देर शाम तक भी गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही। सरकार ने लोगों से पैनिक बुकिंग ना करने की अपील की है और जमाखोरी व कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांचीराम के अनुयायियों और समर्थकों को कांग्रेस से सतर्क रहने की सलाह दी है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता के कारण ही बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर को उचित सम्मान नहीं दिया और लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द रिपोर्टर हिंदी।